हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान पत्रिता हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है बेटा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखने की इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बट मैसेज करें ना कि कॉल। ठीक है, कॉल पे बात हम बाद में कर ही लेंगे। तो देखिए फिर आपके लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स है। चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। पैसे नहीं लगते हैं, मुझे सपोर्ट मिलती है उससे। ठीक है ना। ओहो, बाप रे बाप, 5 ऑफ सॉर्ड्स। किसका हाल बुरा है? दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप। तो भाई क्या बात है, इस चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। भैया ये चैनल हुएगा ना तो आप सुनना जरूर, ठीक है। आपको सुनना है और इसकी वर्डिंग को नॉलेज में लेना है कि ये इसमें क्या बताया जा रहा है, वो सब आपके लिए होगा गाने में जो होगा। बिल्कुल दिल का मामला है। क्या बात, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं क्या ज्यादा? क्या हुआ? क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ जल रहे हैं आपको देख के। अटक गई है जिंदगी। कोई फ्रेंड है आपके? बचपन के फ्रेंड है, ऐसा लगता है उन्हें खो दिया आपको। खो दिया आपको, मैंने बोला ना, ऐसा लगता है उन्हें जैसे खो दिया आपको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो बिल्कुल कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या करें, करा करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका मेर हल जो मेरे भाई, कि इस तरह किसी से प्यार करें, किसी की अंगूठी से डरे। तो भाई ये 2 गाने चैनल हुए हैं और इन 2 गानों में आपको अपने उसके मैसेज मिलेंगे कि किसी का दिल आपके लिए रो रहा है, तड़फ रहा है, भटक रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन जब होंगे तो भाई रोएंगे ही ना। तो आपके जाते हुए देख रहे हैं, आपको रोक नहीं पा रहे हैं।
आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। आप किसी से अब कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, कोई लेना नहीं है, देना नहीं है। बस पिछली सारी दुनिया को भुला के अपने घर संसार पे ध्यान है आपका, अपनी ग्रोथ पे ध्यान है आपका, और उनका है आप पर ध्यान। कोई है जिन्होंने, जो कि ये सोच रहे हैं मैंने अपने वफादार मित्र को खो दिया, मैंने अपने मित्र को खो दिया। क्यों मेरी बुद्धि पे पर्दे पड़े थे, क्यों नहीं मैंने समझा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, सबकी प्रॉब्लम को हल करने वाले इंसान हैं। आपकी जैसे उनकी जैसे रीढ़ की हड्डी थे आप। तो अब है ना, वो बहुत पछता रहे, उन्होंने कोई बहुत भारी गलती की है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये हार्ट का कार्ड रिवर्स आया है और ये 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, कप है। तो कुछ शुरुआत चाहिए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। भीगी रात पड़ी है। तो आपको है ना, मुझे लगता है कि चैनल मैसेज हो रहे हैं आपके लिए कुछ ज़्यादा ही। तो आपको उनमें बहुत ज़्यादा मैसेज मिलेंगे, और ये मित्र का ही है कोई। आपको अगर पिक्चर देखी हो, याद हो, तो आपको पता है ये गाना किसने गाया था? किसी फ्रेंड ने ही फ्रेंड के लिए गाया था, और एक रात में सब कुछ बदल गया था। तो ये मित्र और ये सब, मुझे लगता है ऐसी ही किसी के साथ घटित हुआ है। तो अपने किए पे पछता रहे हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। उनकी जिंदगी थम गई है, रुक गई है, वो कुछ नहीं कर सकते आपके बगैर। आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो वो कुछ नहीं है। एक शुरुआत चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, ये इस टाइम आपको पाने के जुनून में भी है। आप इतने महान हैं कि आपको खोना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। और कोई आ रहा है भाई, और ये आएंगे, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये भाई ईश्वर से बड़ी गिड़गिड़ा के, घुटने टेक के प्रे कर रहे हैं, प्लीज मुझे दे दो, मुझे दे दो। हो सकता है आपके दोनों के बच्चे भी हों। चेंज चाहिए उनको कुछ इस रिश्ते में। तो वैसे मैं ना ये लव शब्द की रीडिंग करती नहीं हूँ, पर आ जाती है, तो मैं क्या बताऊँ। रैंडम रीडिंग है तो नेचुरल सी बात है, जनरल रीडिंग में ये किसी की भी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर है ना, उलझने आस्की की ही आ रही है सॉरी, मतलब दिल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, किसी के दर्द की कहानी आ रही है मेरे पास।
तो किसी का दिल टूटा है और दिल टूटा हुआ ठीक हो गया भाई, ठीक तो हो गए, रिकवरी तो हो चुकी है आपकी, रिकवरी हो चुकी है। आप अपने कार्य पे ध्यान दे रहे हैं, आपको कोई अब दुनिया से मतलब नहीं है। आप अब ये दुनिया में से बाहर निकल चुके हैं, आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। लेकिन ये अटके हुए हैं क्योंकि ये आपको जाते हुए देख रहे हैं, ये आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो नहीं रहे आप जो पहले थे, जो थे ना मासूम प्यारे से अच्छे से इंसान, वो नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने गलत फायदा उठाया होगा, शायद कुछ गलती की है तो भुगतना पड़ेगा, इनको भुगत रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। ये सो नहीं पाते चैन से, इनको हर वक्त आपकी याद आती है, ये ठीक से काम नहीं निभा पाते, अपने कार्य नहीं कर पाते हैं। इन्होंने गलती पता है क्या की है, इन्होंने गलती की है आपकी जिंदगी में आना और जाना रख के, अपनी कठोरता, मतलब अपना तेज तर्राव स्वभाव था इनका कुछ, तो इन्होंने क्या अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, और हम तो अपना ही सब टाइम बिताएंगे, आपका कुछ नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है इनकी, किसी की भी, जब हम किसी को और को नहीं समझेंगे, किसी की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो फिर उसके लिए तो भाई दंडित तो होना ही पड़ेगा, है ना। दोस्तों में रहें, दोस्तों में मस्ती मारें, अपना इधर उधर नज़र चलाएं, और फिर पछताएं तो ईश्वर से दुआएं करें, ईश्वर से मांगे। तो ये आपका कार्मिक रिश्ता था जी, ठीक है, ये कार्मिक रिश्ता था। कोई भी हो, चाहे आपका डिवोर्स हुआ हो, चाहे आपका ये मित्र हो, किसी तरह का धोखा किया हो, चाहे ये आपका प्रेम पर्सन हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपका प्रेम आपका दोस्त ही आपका प्रेम पर्सन है। ये देखिए, तो इसको इंतजार है आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का। आना चाहते हैं ये, अभी बैलेंस इनका दिक्कत में है, बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं, अपने नेचर की वजह से इन्होंने खराब कर दिया है। आने जाना जो रखते हैं ना लोग, उनके रिश्ते खराब ही हो जाते हैं तकरीबन। ये कोई रिश्ते कोई चाट पत्ते नहीं है, डिस्पोजल नहीं है कि खाओ उसको, खाना जैसे हम डिस्पोजल में खाना खाते हैं और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये कई लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं और मनोरंजन का साधन समझते हैं और फिर निकल लेते हैं। तो भाई फिर कब तक चलेंगे रिश्ते। भावनाएं सबकी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, तो इंसान जब अपने उस पे आता है ना, तो फिर नहीं निभ पाते। तो वही है आपका, यहाँ पर आप निभा नहीं पा रहे हैं। आप निभा क्या, आप तो निकल चुके हैं, अब तो जा रहे हैं। अटके रहो, लटके रहो, आई डोंट केयर, हम चले, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। तो अब ये कंफ्यूज हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, आप मानने वाले इंसान नहीं हैं, आपने जिंदगी में सभी तरह के चढ़ाव उतार देखे हैं, तो आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कई बार क्या होता है ना, सुलझे हुए व्यक्ति भी से ही ज़्यादा डर लगता है, क्यों, सुलझा हुआ व्यक्ति जो होता है ना, जो फिर डिसीजन ले लेता है, तो उसको कोई माई का लाल भी नहीं चेंज कर सकता है,
उसकी मर्जी से ही होगा। तो कार्मिक रिश्ता है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून ने 2 बार मुंह दिखा दिया है अपना। ठीक है, कार्मिक रिश्ते नहीं, ये द लवर का भी कार्ड आया है। हाँ, शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ, अपने जीवन को थोड़ा खुशहाल बनाना चाहते हैं आपके साथ। आप चाहिए, आप ही चाहिए इनको, आप चाहिए। जिद पकड़ रखी है, चालबाज इंसान है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। पहले रुलाया, तड़फाया है, और अब कहते हैं कि जी कबूल करो। तो ये बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। आप इनसे बहुत दूर जा चुके हैं, ये इसी बात की चिंता में हैं। और ये मेरे को लगता है पैसा कमाने के चक्कर में आपको मतलब आपको छोड़ के चले गए, या फिर पैसों के घमंड में इन्होंने आपको ठुकरा दिया। अभी आपकी तरफ आके अपने दिल का हाल बताएं भी तो कैसे, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन चुके हैं। अब इसको लगता है कि मेरा बकरा हलाल हो जाएगा अगर मैं आपकी तरफ जाऊंगा तो। ज्यादा क्या बताऊं बेटा, है ना। यहाँ पर कुछ लव शब्द का, रिश्तों का रोना धोना है। तो देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। आपके चाहिए फ्रेंड हो, आपके चाहिए लव पर्सन हो, थे कोई बचपन के ही फ्रेंड जिनसे कि आपकी शादी हुई हो, या फिर लव में ही रही हो, तो अभी वो उनको आप चाहिए हो, तो आपकी मर्जी। मुझे यहाँ पर कार्मिक रिश्ता लग रहा है, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये फिनिश है। फिर से साइकिल चलाओ तो फिर उलझ जाओगे, क्योंकि कार्मिक रिश्ता उलझता है। जब आपकी साइकिल कंप्लीट ही हो गई है, तो अगर दोबारा चलाओगे तो भाई आप ही की मर्जी है, आप ही फंसेंगे, आप ही सोचेंगे, आपका ही हिसाब से सब होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।